आप सभी को राम राम, जय कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो को बनाने का सबसे खास एग्जाम्पल देती हूँ कि भगवान यह प्रेरित करता है कि सत्संग सुनने की महिमा क्या है। अगर हमने बचपन से यह सत्संग सुना है तो हमें पता नहीं था कि इसका जो फल है, इसका जो ज्ञान है, जाने अनजाने में बचपन का सुना हुआ हमारे समय बीतते बीते 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 उम्र जाते 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 बुढ़ापे में भी काम आएगा। सत्संग में बोला है जीते जी मर जाना। अब तब तो समझ में नहीं आया था, पर गुरु बोलते थे सुन लिया है तो बहस नहीं करना, चुपचाप उसको समय पर छोड़ दो। यह जीवन एक सपना है, इस सपने में अटकना नहीं। फिर उन्होंने बताया जो चीज़ तुमको आँखों से दिख रही है वो सारा सपना है। एक एक वस्तु जो दिख रही है वो सपना है। एक एक जीव जो दिख रहा है वो सपना है। जब सत्संग में सुना राजा जनक के सपने वाली कहानी तो समझ में आया कि वो सपना कि ये सपना। अगर हम सोए रहते हैं तो हम सपना देखते हैं और कितना डर जाते हैं। जैसे कल धपोला जी ने देखा, हम जो कोई बात बोलते हैं, अगर हम अपने पति से कोई बच्चों की बात करें या किसी की बात करें, अच्छे के लिए करें तो डर नहीं लगता। पर अपनी बात अगर औरत कुछ रखती है या कोई किसी की बहन कोई बात करती है तो थोड़ा उसको झिझक लगती है। जिसको भगवान के बारे में कुछ बात कही जाती है तो थोड़ा झिझक लगती है। जैसे हम बोलते हैं कि अच्छा संकल्प करो। एक के घर में बहुत सारी कलह कलेश होता था या बीमारी होती है तो गुरुजी ने बोला कि तुम संकल्प अच्छा करो। यानी कि अच्छा संकल्प मतलब जैसे सोमवार आ रहे हैं तो सोमवार के दिन भगवान से प्रार्थना कर लो कि मेरे घर में सब कुछ ठीक रखे रहना। मैं सोमवार के दिन आपको ये जल चढ़ाने आऊँगी, आपके लिए मैं ऐसा करूँगी। तो कर्म करना और अच्छे के लिए करना जिसमें दूसरे की हिंसा ना हो। पहले से गांव घरों में प्रण कर देते थे, संकल्प करते थे, पर क्या करते थे, मैं बकरी दूंगा। तो वो उन चीज़ों तक उनकी समझ थी तो उस चीज़ का वो संकल्प कर लेते थे। और संकल्प पूरा ना करो तो फिर परिणाम भी भुगतना पड़ता था। तो वही चीज़ क्या है, हम ऐसा संकल्प करें गुरु के ज्ञान से कि दूसरे को का भी अहित ना हो और अपना काम भी बन जाए। भगवान से हम प्रार्थना करें कि हम तेरे दर पर आएंगे और तू हमारा ऐसा करेगा, क्योंकि हम लोग स्वार्थी हैं और स्वार्थ से ही हम भगवान को पूछते हैं। तो भगवान सुनते भी हैं क्योंकि उनको किसी का विश्वास तोड़ना नहीं है बल्कि उसको प्रगाढ़ करना है। उस विश्वास को उनको जगाए रखना है और चमत्कार दिखाने हैं। तभी तो भक्त को भक्ति के रास्ते पर चमत्कार दिखते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने भी एक संकल्प किया था कि भगवान लास्ट सोमवार बचा है, छूतक नाथक बहुत हो गया था, अब लास्ट सोमवार को ऐसा क्या उपाय हो जाए, भगवान ऐसा क्या चमत्कार हो जाए कि मैं धपोला जी के साथ आपके श्री चरणों में जल चढ़ाऊं। अब ये भाव जैसे आए
तो कहते हैं अच्छा संकल्प भगवान सुन लेते हैं। जैसे ही सोमवार हुआ, मैंने उनको कहा भी नहीं था धपोला जी को, और जैसे ही मैं बाहर गमले में शिवलिंग रखा हुआ है, मैं जल चढ़ाऊंगी करके सोच ही रखा था, इतने में धपोला जी दौड़ के आए और बोले मैं भी शिव जी में जल चढ़ाता हूँ। मैंने आज सुबह सांप ही सांप देखे, बुरा तो किसी ने करा नहीं, पर बहुत सांप ही सांप दिखे। तो वो प्रेरित करने वाला कौन है और उसी समय याद दिलाने वाला भी कौन है? तो इसीलिए कहते हैं दुनिया के झंझटों को छोड़ो और भगवान के चमत्कारों को देखने की नज़र करो। अपना मन, अपना विचार, अपना ध्यान भगवान की तरफ लाओ, वो कितने चमत्कार करता है। और इतनी हंसी आई। फिर उन्होंने जल चढ़ाया और मैंने हाथ लगाया। तो आज गुरु के ज्ञान के दिए हुए उन कठिन परीक्षाओं को, उन आभार को, दिल से दुआएं निकलती हैं, दिल से धन्यवाद निकलता है कि अगर वह ज्ञान गुरु ने नहीं दिलाया होता, वह यह राह दिखाई न होती, तो आज हमको ये पता नहीं चलता कि गुरु हम पर कितनी कृपा करते हैं। भगवान कृपा करे ना करे, हम कितना ही उनको मनाने की कोशिश करें, पर गुरु कृपा जब तक नहीं होती है तो भगवान की कृपा नहीं होती है। अगर गुरु हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, वो कहते हैं कि तुम जहाँ हो वहीं पर अपना व्यवहार ऐसा करो कि तुम्हारे वहाँ से जाने के बाद लोग तुम्हारे लिए रोए, लोग तुम्हारे प्रेम को देखें, लोग तुम्हारे व्यवहार में प्रेम देखें। अगर ये गुरु ने भरा नहीं होता, अगर ये गुरु हर किसी पर ये करुणा करता नहीं, तो आज ये दिखते नहीं, आज ये चमत्कार दिखते नहीं। जीते जी मर जाना, गुरु ने बोला कि जब अपने बारे में सोचना छोड़ेंगे, दूसरों को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो भगवान खुश होते हैं, कहते हैं। और संसार वालों को लगता है कि यह चापलूसी कर रहा है, पर गुरु की नज़र में है कि अपने मन को मार करके जो दूसरों के लिए सोचता है, जो दूसरों पर करुणा करता है, जो दूसरों पर दया करता है, जो दूसरों का भला करता है, चाहे वह उसका गला ही क्यों न काट दे, पर फिर भी वह अपने गुरु के लिए, अपने भगवान के लिए, फिर भी वह दूसरों की मदद करता है, क्योंकि उसका एक ध्यान है, मेरा भगवान। अगर ये मुझे प्यार भी करता है तो वह भगवान की कृपा है, वह गुरु का प्रेम है। और अगर यह मुझे मार भी देता है तो मैं तो भगवान की खुशी के लिए करता हूँ, क्योंकि भगवान ने कहा है कि सबको माफ़ कर और सबकी मदद कर, सबकी भलाई कर। जिसने गीता ज्ञान सुना होगा, सत्संग में गीता ज्ञान ही होता है, जिसने गीता ज्ञान सुना होगा, समझा होगा, मनन किया होगा, जो गुरु के वचनों पर चलता है, उसके जीवन का उद्धार होता है। आज हम इतने उम्र में जा रहे हैं, इतने बूढ़े हो चुके, हमारे बच्चे इतने आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में उम्र ढलती जाती है, तो गुरु का ज्ञान और खुशी देता है, और खुशी देता है। अब पता चल रहा कि एक खुशी होती है कि सुख मिलने पर, और एक खुशी होती है चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, पर गुरु के लिए, भगवान के लिए वो अंदर से खुशी आती है। क्योंकि वो सांसारिक अगर स्वार्थ की खुशी होगी तो दूसरों की खुशी पर चिढ़ होगी, पर जब भगवान के ध्यान में रह कर के खुशी मनाते हैं तो फिर स्वार्थ की खुशी नहीं होती है, वह प्रेम की खुशी होती है, सबका भला होता है।
क्योंकि गुरु अंदर इतना भर देता है, इतना अंदर आनंद भर देता है कि दुनिया में हर चीज़ से छूटना शुरू हो जाता है। अगर मान लो किसी का रिश्ता बहुत अच्छा है, चाहे भाई बहन का हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे माँ बेटे का हो, चाहे पति पत्नी का हो, किसी का भी हो, पर अगर जिससे वह प्रेम करता है, अगर वह किसी अगले के प्रति वह व्यवहार थोड़ा सरल कर देता है या प्रेम कर देता है या कुछ दे देता है, तो अगले वाले को चिढ़ हो जाती है कि इसको क्यों दिया। पर गुरु कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा, तो वक्त आएगा तो ये भी तेरा, इसीलिए लड़ना नहीं। वह गुरु की सीख को, वह भगवान की सीख को हमेशा ध्यान में रखते हुए सब कुछ सहन कर लेता है, छोटे का भी, बड़े का भी, अगले का भी, हर किसी का वह दुख, ताने, बुराई, अत्याचार सब कुछ सहन कर लेता है वो भगवान के प्रेम में, क्योंकि वो करता नहीं, भगवान करवाते हैं, वह सहन शक्ति दिलाते हैं। अगर अचानक किसी प्रेम करने वालों को अगर अचानक अटैक आ गया और वो संसार छोड़ के चला गया, फिर कहाँ से दिखेगा। पर गुरु हमको बताते हैं कि यह समय परिस्थिति का खेल है, इसने अगर तुम्हारा दिल दुखाया है तो तुम चुप रहो, सहन कर लो, थोड़ी देर बाद अपने आप ही वो सुधर जाएगा, अपने आप ही वो निर्माण हो जाएगा, अपने आप ही वो तरल हो जाएगा और तुमसे बोलने लगेगा। तुम सबको माफ़ करो। माना कि सहन नहीं होता है, क्रोध आ जाता है, पर अपने क्रोध को ना ऐसा कहो कि 5 मिनट के बाद क्रोध करूँगा, 10 मिनट के बाद क्रोध करूँगा, एक रात बीत जाए तो उसके बाद कल सुबह करूँगा, पर कल सुबह तक वो शांत हो जाता है गुरु के प्रेम में। और अगर संसार वालों के बातों में आकर के किसी की शिखाई में आ गए तो रात भर वो जलन की और क्रोध की अग्नि में जलता रहता है। इसीलिए कहते हैं संगति अच्छी करो। जब हम बचपन में थे, हर किसी ने भी सुना होगा, हमने लगातार वही निराकार के भजन सुने थे। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प अगर बन नहीं सकते तो कांटे बनकर मत रहना। उस कैसेट का मुझे नाम याद नहीं है, पर हमारे एक उमेश दा हमारे घर के पास में रहते थे, वो हमेशा इतने ज़ोर ज़ोर से उस कैसेट को लगाते थे, दिन रात। उसमें इतने अच्छे अच्छे भजन होते थे, जैसे कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। अगर हम रात में किसी से लड़ गए और सुबह को अगर अचानक अटैक आ गया, दोनों में से एक चला गया, फिर पछतावे के अलावा क्या होगा। इसीलिए यह सत्संग, यह गुरु की वाणी अच्छी संगति में, अच्छी किताबों से हमको सीख लेनी है। किताब पढ़ना कभी नहीं छोड़ना है। अब हमारे कौन सी नौकरी करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, संतोष धन आ गया है, तो हम अपने ग्रंथ की किताबें पढ़ें, रामचरित्र पढ़ें, रामायण पढ़ें, गीता ज्ञान पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें, हनुमान जी की पूरी गाथाएं पढ़ें। बहुत अच्छा लगता है इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद। जैसे यहीं पर अभी मैं एक गीता जी का श्लोक दिखाऊं।
सुनाऊं। जैसे कई लोग कहते हैं, ताज्जुब भी लगता है किसी इंसान को देख करके, कि जिसने ज्ञान सुना होगा वह सबका भला करेगा। अगला व्यक्ति चाहे उसके लिए द्वेष से, ईर्ष्या से, कुढ़न से, जलन से, कई चीज़ों से उसका नुकसान भी कर दे, उसको अहित करने की कोशिश करे, उसको दुख देने की कोशिश करे, फिर भी वो माफ़ करके हंसता रहता है। पर तीसरे व्यक्ति को बड़ी हलचल महसूस होती है कि यह व्यक्ति इसके लिए इतना बुरा कर रहा है और ये फिर भी उसकी भलाई कर रहा है, क्यों? तब ज्ञानी जन को हंसी आती है कि दोनों अज्ञान में हैं, तो बुरा किसी का नहीं मानना। पर ज्ञान उन्होंने न सुन रखा है, ज्ञान जिसने सुना होगा। श्री कृष्ण इसमें 15वें अध्याय के 7 से 9 श्लोक में पूरा बोल रहे हैं गीता ज्ञान। आप छोटी किताब लो चाहे बड़ी किताब लो, हर किसी में लिखा हुआ है, इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले आता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है। संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक आत्मा में स्थित रहता है और एक देह में स्थित रहता है। देह मीन्स शरीर में। जो शरीर में स्थित रहते हैं, 12वें श्लोक में कहा है, सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वह जो तेज चंद्रमा में है और अग्नि में है, उसको तुम मेरा ही तेज जान। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित और आत्मा को तत्व से जानते हैं। जो व्यक्ति आत्मा में टिकते हैं, उनको किसी का आधार नहीं लेते हैं। उसको न दुख लगता है, न सुख लगता है, न बीमारी लगती है, न पाप लगता है, न रोना लगता है, न हंसना लगता है, न किसी का व्यवहार दिखता है, क्योंकि वह आत्मा में टिक जाते हैं और आत्मा में ऐसे कोई भी व्यवहार नहीं होते हैं। और जो शरीर में टिकते हैं वह दुखी सुखी होते हैं, वह शिकायत करते हैं। इसीलिए 15वें अध्याय का जब हम अध्ययन करते हैं तो भगवान ने इसमें बोला है कि शरीर को जीते जी मार करके आत्मा में टिको और आत्मा से ही आप इस भवसागर को पार करोगे। और ये आज का श्लोक है 15वें अध्याय का 7 से लेके 10 श्लोक तक। और अगली वीडियो में आपको जैसा फील हो, अनुभव हो, इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि गीता ज्ञान पढ़ने का हर किसी को समय नहीं है, पर वह इन छोटी छोटी कहानियों के द्वारा, रील्स के द्वारा, वीडियो के द्वारा किसी के भी दिल में उतर करके किसी को भी ज्ञान दे सकता है। ये हमारी एक शुरुआत भी है। धन्यवाद। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। और अभी हमारे ताई जी आ चुके हैं यहाँ पर और हम ताई जी के साथ बैठ रहे हैं और फिर देखते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।